ग्राम उत्थान सेवा समिति के द्वारा रांची प्रेस क्लब में आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय पॉल्यूशन का इफेक्ट है, जिसको लेकर झारखंड में लगातार जो इस तरह से मौसम का परिवर्तन हो रहा है और जिस तरह से पृथ्वी गर्म हो रही है, उसको लेकर ये चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारा जीवन काल चला है और पहले के मुकाबले अब लगातार झारखंड में पॉल्यूशन का बढ़ोतरी हो रहा है और उसको रोकने के लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है और आम लोगों को भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पहले तो मैं ग्राम उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष जेके पांडे जी और इनके तमाम टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार किया जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। और प्रदूषण, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे सब्जेक्ट जिससे पूरी दुनिया आने वाले दिनों में दो चार होने जा रही है। तो रांची और देशों से और प्रदेशों से कहा जाए कि हिंदुस्तान के और प्रदेशों से बेहतर तो जरूर है, लेकिन पर्यावरण दूषित यहाँ भी हो रहा है। ऐसा पहले जिस तरह की रांची हुआ करती थी कि 35 डिग्री सेल्सियस हुआ नहीं कि पानी बरसना शुरू हो जाता था और गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आज के दिनों में देखिए, जनवरी के महीने में पंखा लोग चला रहे हैं, जबकि रांची में जून के महीने में लोग चादर उड़ा करते थे। तो ये भी समय हम लोगों ने देखा है और बदलाव इस तरह आया कि लोग आज जनवरी के महीने में पंखा चला रहे हैं। तो इससे बचने की और इससे संभलने की भी ज़रूरत है। तो मैं, चूँकि सरकार इसके प्रति गंभीर भी है और पिछले देखिए जितना भी पेड़ जंगल झाड़ थे झारखंड में, उसमें बहुत सारे प्रतिशत लोगों ने काट दिए। अभी सरकार ने पिछले साल 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया था और उस दिशा में कार्रवाई भी हुई है। फिर से इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे जितने लगेंगे, आपका जो यहाँ का मौसम है उसमें बदलाव नहीं आएगा। मौसम जून के महीना में गर्मी कम होगी और जून के महीना से बारिश जो शुरू होगी तो आपका पूरा धान की खेती और जो भी क्षेत्र का पर्यावरण है वो भी शुद्ध होगा। इस तरह का मामला जो है वो लाने की ज़रूरत है और सरकार के बहुत सारे योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं इस दिशा में। उसका लाभ निश्चित रूप से ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जनता के बीच में ले जाया जा सकता है। मैं इन्हें आगे आकर के इस दिशा में काम करने की कोशिश करने की अपील भी करूंगा। उषा जी, बड़ा गंभीर विषय था आज पोल्यूशन और पर्यावरण। आपने एक बात भी कहा, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, नफा नुकसान की आपने बात की, साथ साथ हवा पानी जलवायु को सब बदल रहा है आपने बताया, चिड़िया। देखिए, मोबाइल टावर, देखिए औद्योगिकीकरण के समय में नुकसान तो मनुष्य को ही झेलना पड़ता है। यहाँ पर जितने उद्योग धंधे लग रहे हैं उतने नुकसान हो रहे हैं, पशु पक्षी सारे चीज। अब देखिए, पेड़ जब लोगों ने काट दिया तो जंगल से शेर शहर में भी आने लगे। इस तरह का माहौल बना है, तो इससे बचने की जरूरत है। और मैं अपने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बहुत सारे कार्यक्रम जो पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, उस पर जो चलाए जा रहे हैं उसको बढ़ावा देने की भी बात करता है। हो गया, सब कर दिया। पूरे झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश की, पूरे विश्व की चरमरा चुकी है। और हम रांची की बात इसलिए करते हैं, झारखंड की बात इसलिए करते हैं कि आज भी ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है पोल्यूशन से। आज को बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चले जाइए दिल्ली में, जब पराली जलता है तब हंगामा होता है, विधानसभा में हल्ला होता है, पंजाब पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप मत जलाइए पराली, आप वहीं पर डिस्पोज अप कीजिए। उत्तराखंड में भी बातचीत होती है, उत्तर प्रदेश में बातचीत होती है, तो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। लेकिन हमारा रांची आज भी इस मामले में थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि रांची से 10 किलोमीटर बाहर निकलते जंगल आ जा रहा है, तो कम से कम उसका इम्पैक्ट हमारे शहर में पड़ता है। तो उस हिसाब से पोल्यूशन अभी भी थोड़ा हमारा कम हो रहा है। लेकिन हाँ, एक पहले
कहा जाता था कि यार लोग जो है गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे रांची वासियों के? कई तालाब जो है विलुप्त होते चले जा रहे हैं, तो नक्शा में है, लेकिन धरातल में आप देखें तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, चाहे स्वर्णरेखा नदी की बात करें। आपके प्रश्न में ही सारा जवाब है कि रांची पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी था जब अंग्रेजों का समय था, ब्रिटिश मैंने झारखंड और बिहार यूनाइटेड, और लोग बाहर से आते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। अब ठीक उल्टा हो गया, लोग बाहर जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो रांची इस मामले में अभी भी अब जो है वो इस रांची नहीं रही, और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि जैसे हमने कहा कि तालाब का कम होना, नदियों का छोटा हो जाना। तो जो हमारा जल चक्र होता था, जो गर्मियों में बारिश देकर मौसम को ठंडा रखता था, वो बंद हो गया। अब तापमान 42 तक चला जाता है, बारिश नहीं होती है। तो अब सवाल सबसे बड़ा चीज क्या है कि जब बारिश ही नहीं होगी तो मौसम कूल कैसे रहेगा। दूसरा क्या है कि हम जंगल हटाते जा रहे हैं। आज़ादी के समय में रांची डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा था, करीबन 52% जंगल का कवरेज एरिया था। अब घट के आपका 19 से 21 में आ गया है प्रतिशत में। तो जो जंगल हमारा था वो तापमान को कंट्रोल करता है, वो हमारा खत्म हो गया। बारिश को कंट्रोल करता है, वो खत्म हो गया। नदी को पानी देता है, वो खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं रांची, झारखंड, पूरा शहर इस तरीके से हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है। जो होता है इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। जब बारिश होनी चाहिए नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तो खूब हो जाती है। जो बारिश हमको 1 महीना तक मिलना चाहिए वो 3 दिन में निकल जाता है बारिश। न ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ तक कि आपका भूमिगत जल भी पोल्यूट होता जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल हमारा रांची का पत्थल कुदवा है, जहाँ आर्सेनिक इतना अधिक आ चुका है कि WHO नॉर्म से भी ऊपर जा चुका है। लोग अफेक्टेड हुए हैं। बहुत एरिया में फ्लोराइड आ चुका है, गढ़वा उड़वा में भूमिगत जल। तो झारखंड की स्थिति भी कोई अलग नहीं, ये भी कंपटीशन में आ गया है दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कि हमको कैसे पोल्यूट करते। इतनी माइनिंग्स हो रही हैं, इंडस्ट्रियल माइनिंग्स हो रही हैं, सब हो रहा है, सबका असर तो हमारे में ही दिखेगा ना। तो ये सब फैक्टर हो रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आता है, हमको नेचर को बचा के चलना है, तो नेचर के साथ लेकर चलना मान लिया जाए कि संसाधन और तकनीक, बिल्कुल नीति है, कानून है, सब है, उसको लागू करना पड़ेगा और सख्ती के साथ। पब्लिक तैयार है, पर ये भी देखना होगा बाहर के देशों से हम तुलना तो अपने करते हैं। बाहर के देश में आप एक कचरा फेंक के देख लीजिए रोड पे, आपका तुरंत फाइन हो जाएगा, पनिशमेंट होगा, जेल चले जाइएगा। वो है यहाँ पब्लिक तैयार है। एक तो कुछ प्रॉब्लम होता है, एक अभी गाड़ी बंद होने की बात हो रही है दिल्ली में, तब तो इतना हंगामा हो रहा है। तो आप सवाल हम तैयार हैं कि नहीं उस पनिशमेंट को झेलने के लिए, तभी हो पाएगा। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, रोड भी बनना जरूरी है, सब कुछ बनना जरूरी है, उसको हम रोक नहीं सकते। पोल्यूशन को लेकर बड़ी चर्चा का में जो पॉल्यूशन है उसको देख करके हमारा ग्राम उत्थान सेवा समिति झारखंड के अलावा अदर प्रांतों में भी निरंतर जन जागरण अभियान चला रहा। जिस तरह आपने देखा कोरोना काल में कि कैसे लोग जो है मर रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो हम ग्राम उत्थान सेवा समिति के माध्यम से हम एक अभियान पूरे भारत के हर स्टेट में ये कार्यक्रम देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, ताकि जैसे एक पॉइंट हम बताएं, झारखंड में झरियाँ, धनबाद और बोकारो, सरकार का ध्यान आकृष्ट हम कराना चाह रहे हैं कि जो झरियाँ है वहाँ पे जो प्रमंडल हैं जहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ जो है पेड़ लगाए जाएं। और ये तो झारखंड है, यहाँ पॉल्यूशन जो मात्रा है झरियाँ धनबाद, इसमें जो है हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करेंगे कि झरियाँ धनबाद और बोकारो में कुछ पेड़ लगवाएं, ताकि जो है यहाँ और पूरे देश में जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, जो हाइट कम होती जा रही है, इससे लोगों को निजात मिले और 100 बरस से 108 बरस 10 बरस आप लोगों ने सुना होगा कि 108 और 10 बरस लोग जीते थे। आज जो है उम्र क्या हो गई, 60 65 70 आ गई है। तो मुख्यमंत्री जी से हम अपने वाणी से और सेवा समिति के माध्यम से हम मांग करेंगे। पांडे जी